एक बार फिर से स्वागत है हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों का सुपर बडी एंड मिस एम के एडवेंचर्स में। हमारा थीम है प्लांट्स और एपिसोड नंबर है 2। लेकिन एपिसोड नंबर 2 के बारे में बात करने से पहले दोस्तों आइए एक बार हम लोग ये जान लेते हैं कि कल के एपिसोड में हमने क्या जानकारी हासिल करी। कल के एपिसोड में हमने जाना कि पौधे और पेड़ ये हमें सिर्फ शेल्टर और फूड यानी कि खाना और आश्रय ही नहीं देते हैं, इसके अलावा भी हमारी ज़िंदगी में इनका बहुत अहम रोल है, जैसे कि ऑक्सीजन देना और दवाइयाँ देना। और इसी के साथ सुपर बडी और उनके दोस्तों ने रिसाइकिल बॉटल के साथ एक प्लांट भी बनाया, प्लांट कंटेनर बनाया और फिर प्लांट्स को थैंक कहने के लिए उन्होंने उसमें एक पौधा भी लगाया। तो आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी ये पौधा लगा लिया होगा, क्योंकि आज हम लोग बढ़ रहे हैं ये जानने के लिए कि प्लांट्स का लाइफ साइकिल क्या होता है और इंडोर प्लांट्स हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का एपिसोड शुरू करते हैं बिना किसी देर के। सुपर बडी और उनके दोस्त पार्क में खेल रहे हैं बॉल से, क्योंकि आप तो जानते हैं कि बॉल्स के थीम के बाद से हमारी टीम बहुत ही एक्साइटेड हो गई है और वो नई नई बॉल्स की गेम इजाद करके उसके साथ खेलते हैं। लेकिन लगता है यहाँ कुछ एक्सीडेंट हो गया है। ये देखिए टूटी हुई जो कांच की विंडो है उससे लगता है कि हमारे दोस्तों ने ये किसी के घर की विंडो तोड़ दी है। अब लग रहा है ये लोग मुश्किल में पड़ गए हैं। चलिए देखें क्या सीन है। ओहो दोस्त, ये तो बड़ी एक लापरवाह किक थी। देखिए इसने हमारे पड़ोसी का घर तोड़ दिया है। हाँ क्या करें, बॉल वापस लेने के लिए अंदर जाना ही पड़ेगा और मिस्टर जॉन से माफी मांगनी ही पड़ेगी, नहीं तो आगे नहीं खेल सकते। तो सारी टीम पहुंच गई उनके घर के अंदर और उनसे माफी मांगने लगी। अब मिस्टर जॉन ने उनको गुस्सा तो नहीं किया, लेकिन ये बोला कि देखो बच्चों, इस बार तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि किसी को चोट नहीं लगी और सिर्फ विंडो ही टूटी और मेरा कोई पौधा नहीं टूटा और किसी का सर नहीं फूटा। इस पर सुपर बडी कहते हैं, हाँ सर सॉरी, हम लोगों से गलती हो गई, लेकिन अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे माफी मांग के हमारी टीम फुटबॉल लेके वापस तो आ गई, लेकिन जब वो बाहर आए तो उनके चेहरे पे बहुत ही क्यूरियोसिटी के भाव थे। अब ये भाव मिस एम बहुत अच्छी से जानती हैं। उन्होंने आकर पूछा, अच्छा बच्चों बताओ किस चीज को लेकर इतने क्यूरियस हो? तुम्हारा क्यू मीटर भी यही दर्शा रहा है कि कुछ तो जानने के लिए उत्सुक हो। हाँ मिस एम, हम ये जानना चाहते हैं कि जॉन अंकल के घर के अंदर इतने सारे प्लांट्स कैसे थे। हम हैरान हो गए इतने सारे प्लांट्स अंदर देख के, क्योंकि प्लांट्स तो बाहर होते हैं। क्या आप ये जानने में हमारी मदद कर सकती हैं? हाँ क्यों नहीं, चलो इसके बारे में जांच पड़ताल और करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे? लेट्स अनलीश द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी। देखो बच्चों, जब तक तुम लोग ये मेरे साथ नहीं बोलोगे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, लेट्स अनलीश द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी और शुरू करते हैं आज की एडवेंचर। अब सुपर बडी मिस एम से कुछ जानना चाहते हैं और वो कहते हैं, मिस एम आपने हमें बताया था कि प्लांट्स को बढ़ने के लिए हवा, पानी, मिट्टी और रोशनी चाहिए होती है, लेकिन जॉन अंकल के लिविंग रूम में तो रोशनी नहीं थी। ऐसा कैसे हो गया कि उनके घर के अंदर इतने सारे प्लांट्स हैं और वो भी इतने स्वस्थ? तुम्हारा अचंभे में पड़ना जायज है सुपर बडी, लेकिन चलो मैं तुम्हें बताती हूँ कि कुछ प्लांट्स जिनको हम इंडोर प्लांट्स कहते हैं उन्हें सीधी सूरज की रोशनी की आवश्यकता नहीं होती है। उन्हें कुछ कुछ रोशनी मिलने से भी उनका गुजारा हो जाता है, जैसे कि हिबिस्कस, जेड, पपायरस, क्रोटॉन। ये वो प्लांट्स हैं जिनको कि हम लोग इंडोर प्लांट्स कहते हैं और घर के अंदर रखते हैं। लेकिन मिस एम हमें इंडोर प्लांट्स की क्या जरूरत है? पौधे तो बाहर ही सुंदर लगते हैं और अपना काम भी करते हैं। हाँ सुपर बडी, लेकिन इंडोर प्लांट्स जो हैं वो घर के अंदर हवा की क्वालिटी को बेटर करते हैं, हमें और ऑक्सीजन देते हैं और तो और ये घर के अंदर को खूबसूरत बनाते हैं और माहौल को भी सकारात्मक बनाते हैं। हाँ मिस एम, मैंने ये भी नोटिस किया कि कुछ पौधे पानी के बोल्स में थे, यानी कि उनमें मिट्टी भी नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है मिस एम कि प्लांट्स को सनलाइट भी नहीं चाहिए और मिट्टी भी नहीं चाहिए?
आपकी क्यू बुक क्या कहती है इसके बारे में? ये तो मानना पड़ेगा कि तुम लोग बहुत ही अच्छे प्रेक्षक हो। शानदार सवाल है ये। चलो इसके बारे में और जानकारी इकट्ठी करते हैं। कुछ पौधे बिना मिट्टी के भी फलते हैं और उनको हम कहते हैं एक्वाटिक प्लांट्स, क्योंकि वो पानी में रहते हैं। जैसे कि ये देखो, इस पॉन्ड में ये लोटस यानी कि कमल, हाइड्रीला यानी कि झींगा, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनको मिट्टी की जरूरत नहीं होती है, या पानी में भी पल सकते हैं, जैसे कि मनी प्लांट और हमारा लकी बैम्बू प्लांट, छोटा बांस का पौधा। मिस सैम, ये तो ठीक है, लेकिन अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या प्लांट्स के भी बॉडी पार्ट्स होते हैं जैसे हमारे होते हैं? हेड यानी कि सर, पेट और टांगें। हाँ, ये भी एक बड़ा ही अच्छा सवाल है। तुम लोग अनुसंधान करने में डिग्री हासिल कर लोगे बच्चों। अच्छा चलो मैं बताती हूँ। जो प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको हम कहते हैं रूट्स यानी कि जड़, स्टेम्स यानी कि तना, लीव्स यानी कि पत्ते और फ्लावर्स यानी कि फूल। ओ मिस एम, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि ये भी हमारी तरह ही बढ़ते हैं? जैसे मैं पपी से डॉग बना और फिर बेबी से एडल्ट्स बनते हैं और गाय का बछड़ा गाय बन जाती है। हाँ सुपर बडी, प्लांट्स का भी वैसे ही लाइफ साइकिल होता है जैसे कि अभी इन जीव जंतुओं का जिनका तुमने नाम लिया। ये एक बीज यानी कि सीड से पूरा प्लांट यानी कि पौधा बन जाते हैं। ओ हाँ, मुझे याद आया मिस एम, हम लोग मिस्टर बीन से मिले थे ना जैक एंड द बीनस्टॉक स्टोरी में, तब आपने मुझे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के बारे में बताया था। तो इसके बारे में हम और जानकारी हासिल करते हैं ना मिस एम? हाँ, क्यों नहीं सुपर बडी। चलो जल्दी से मटेरियल इकट्ठे करो, पेपर, क्रेयॉन्स, प्ले डो, बटन्स और ग्लू, और हम लोग एक एक्टिविटी के द्वारा लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अरे वाह मिस एम, ये तो पूरा लाइफ साइकिल है कि कैसे एक बीज से तना निकलता है और फिर वो फूल बन जाता है और उसको चाहिए सूरज की रोशनी, हवा, पानी और मिट्टी। ये तो बहुत ही बढ़िया आर्ट वर्क है मिस एम। हाँ मिस एम, मैं जानती हूँ कि पानी, मिट्टी, हवा और लाइट तो चाहिए ही चाहिए इनको बढ़ने के लिए, लेकिन कुछ प्लांट्स मिट्टी के बिना और कम सनलाइट में भी बड़े हो जाते हैं। सही कहा ना मिस एम? ओ हाँ बिल्कुल बेटा। और मिस एम, जो सीड है वो सैपलिंग बनता है और फिर वो फूल देता है और कभी कभी फल भी देता है। थैंक यू मिस एम। देखिए मेरा क्यू मीटर कैसे झट से हाई लेवल पे पहुंच गया है, क्योंकि आज का दिन हमारा बहुत ही फलदायक रहा। ठीक कहा ना मैंने? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एपिसोड 3 में और जानेंगे और प्लांट्स के बारे में। केयरगिवर लर्नर के साथ डिस्कशन के द्वारा ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि कैसे प्लांट्स और ट्रीज हमारी हवा को साफ करके हमारे जीवित रहने में मदद करते हैं। और आप ये भी बातचीत करें लर्नर के साथ कि कैसे हम अपनी तरफ से एनवायरनमेंट को साफ रखने में और बचाने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे कि और पौधे लगाकर, प्लास्टिक ना यूज करके। ऐसी डिस्कशन से लर्नर की इस बारे में जानकारी बढ़ेगी। और क्या आप ये जानते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट को धरती ग्रह के लंग्स यानी कि फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे रेन फॉरेस्ट हैं जो हमारी पृथ्वी पे 20% ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। है ना एक अद्भुत फैक्ट? ऐसे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और रोमांचक एपिसोड्स के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट भी विजिट करें। आज का एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। कल मिलेंगे एक नए और फ्रेश एडवेंचर के साथ। शुक्रिया।